हेलो फ्रेंड्स। कल निफ्टी की एक्सपायरी है 23 नवंबर। तो क्या लगता है, आप बताइए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बाज़ार, या फिर निफ्टी की एक्सपायरी किस तरफ होगी? ऊपर और नीचे ही होगी और कहाँ होगी, या साइडवेज बंद हो जाएगा? मतलब निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी की एक्सपायरी में निफ्टी अब गैप अप खुले गैप डाउन खुले वो तो मैटर है, लेकिन करना क्या चाहिए एक्सपायरी में? कॉल लें यार। करना तो हैजिंग चाहिए, हैजिंग मतलब वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में कि दो कॉल ले लेते, एक पुट ले लेते, मज़ा आ जाता। क्योंकि मुझे भी तेज़ लग रहा है ना बाज़ार। भैया अब तेज़ लगने का कारण है तो कई टूल हैं, उन टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद निफ्टी वीरवार के लिए ग्रीन में नज़र आ रही है कि ग्रीन में ही रहेगी। प्रॉब्लम जब हो जाती है, जब गैप अप हो जाती है यार, वो सारी शाम की स्टडी करी और पता चला वो गैप अप ही खुल रही है। और उसके बाद भी फिर हम ऑप्शन चेन के सहारे चलते हैं कि हाँ भाई यार, ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। तो अभी तक जो चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है, चार्ट नज़र आ रहा है, वो यही कह रहा है कि वीरवार को निफ्टी ऊपर जाएगी। और जो खरीदना चाहिए, अब पैसा नहीं है तो क्या करें यार। अब है ही एक डायरेक्शन के लिए, हैजिंग के लिए है ही नहीं पैसा कि भैया हैजिंग में पैसा ज़्यादा लगेगा। तो डू एंड डाई वाला गेम है, तो क्या करें? अबे कॉल लेंगे हम तो भाई, मैं तो कॉल लूँगा। मतलब दो कॉल एक पुट मैं ले लूँगा, लेकिन एक्चुअली बात है कि अगर पैसे नहीं हैं किसी टाइम मेरे पास या आपके पास, तब क्या करेंगे भाई? हैजिंग के लिए पैसे होने तो बहुत ज़रूरी है। और हैजिंग में अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो यार ये प्रीमियम तोड़ ताड़ के ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हैजिंग के बिना प्रॉफिट भी नहीं है मार्केट में। मैं बार बार ये कहता हूँ, विदाउट हैजिंग आप स्पेशल ऑप्शन में तो आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। कितनी ही प्रिडिक्शन आपकी कितनी बार सही करोगे आप अपनी प्रिडिक्शन? तो हैजिंग है, हैजिंग आपका कम से कम लॉस मिनिमम करती है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करती है, तो इस टूल को नहीं छोड़ोगे। लेकिन फिर भी कई लोगों के पास नहीं होता, तो सोचते हैं कि एक्सपायरी में ही काम कर लें। 10 रुपये की कॉल मिल जाएगी, 20 रुपये की कॉल मिल जाएगी, और वो 50 हो जाएगी, 60, 70, 80, 100, और होती भी है। ऐसी बातें नहीं होती। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है एक कॉल लेने में? अगर हम ये समझ लें, हैजिंग के लिए पैसा चाहिए ना, तो अगर हैजिंग का पर्यायवाची क्या है? हरिया हैजिंग का पर्यायवाची शब्द क्या है मार्केट में, बताओ? स्टॉप लॉस। तो अब 40 रुपये की कॉल का क्या स्टॉप लॉस होगा, वो भी एक्सपायरी वाले दिन? प्राइस 40 रुपये या 20 रुपये है, और उसमें स्टॉप लॉस क्या? यानी कि ऑप्शन अगर बाइंग कर रहे हो तो टोटल प्रीमियम ही स्टॉप लॉस समझो आप। उसमें कोई स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस, वहाँ टाइम डिके है, वहाँ क्या है स्टॉप लॉस, कोई वैल्यू नहीं होती। केवल हैजिंग की वैल्यू होती है। डेल्टा का गेम है, मेरे हिसाब से ऐसा होता है। कोई हो सकता है कि 150 का प्रीमियम ले और स्टॉप लॉस लगा दें, लेकिन ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस की कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से। ऑप्शन सेलिंग में विदाउट स्टॉप लॉस, और उसमें भी हैच करना पड़ेगा। आप वहाँ चाहो तो स्टॉप लॉस आप लगा के रख सकते हो कि यार शॉर्ट सेल है यार, लिमिटेड लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते या आप हैज नहीं करते। हैज में तो स्टॉप लॉस ऑप्शन के अंदर हैज सबसे बड़ा टूल है। लेकिन अगर पैसे ना हो तो क्या करें? तो अगर पैसे ना हो तो मैं क्या करता, और मैंने किया भी है, ऐसी बात नहीं है किया नहीं है। तो एक कॉल खरीद लेता अकॉर्डिंग टू स्टडी, जो मैं आज स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग मैं निफ्टी की कल कॉल के साथ जाता, एक कॉल लेता। और कितने वाली? वही 30 वाली, 25 वाली है। तो क्या एवरेज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक कॉल ले ली, कितना रिस्क है निफ्टी में? अगर हम 50 रुपये की कॉल लेंगे तो 2500 रुपये,
और जिसका प्राइस 25 रुपये है उसकी कॉल 1250। अगर 1250 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो हम 25 रुपये का प्रीमियम लेके छोड़ देंगे, या फिर थोड़ा वेट करेंगे 1:30 बजे तक का। सही रहता है 1:30 बजे तक का वेट करना? बिल्कुल सही नहीं रहता। ये कार्टून बनती है मार्केट खुलते ही। पूरी जो स्टडी अभी मैंने की हुई है, मैं मार्केट जैसे ही खुलेगी 15 मिनट दूंगा जो प्राइस सेटल होने में। 9:30 पे पोजीशन ऐड करनी है, मैं करूँगा। आपको मैं नहीं बोल रहा कि आपको करनी है, और कहीं आप कर लो और लॉक पुत जाओ और फिर बोलो कि हम पुत गए। तुम्हारे के लिए नहीं मैं बोल रहा कि तुम्हें लेनी है। मैं मेरे पास पैसा नहीं होता तो जनरली मैं यही करता कि एक कॉल ले लेता भाई आराम से 50 रुपये की। और कितना कमाना चाह, 50 का लॉट है, 10 रुपये बढ़ गए 500, ओके। मतलब 60 का टारगेट, 50 की कॉल लिए, 60 का टारगेट, 500 रुपये आ गए, एन्जॉय, आराम से पार्टी करो, प्रॉफिट के मज़े लो है। तो जनरली मैं मजाक कर रहा हूँ। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ भाई, अगर आप बिगनर हैं तो एक्सपायरी वाले दिन आप करंट एक्सपायरी में काम ना करें और नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें। मार्केट के जो प्राइस एक्शन को हम देखते हैं तो उस हिसाब से मार्केट कल निफ्टी को बढ़ के खुलना चाहिए, अगर ग्रीन में ही रहना चाहिए। मतलब अगर गैप अप भी खुल गया, कहीं भी आपको मिले कि यहाँ सपोर्ट रजिस्टर ना, तेज़ी की तरफ रुझान जाता है। अगर तेज़ी नहीं हुई कल बाज़ार में तो मुझे भी लॉस होगा, चाहे मैं कितना भी हैज कर लूँ, लेकिन लॉस जो होगा वो मिनिमम होगा, वो फिक्स होगा, वो मुझे पता होगा भाई इतना लॉस है। लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। हमेशा स्टॉक मार्केट से यही सिचुएशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो लॉस है उसके बारे में आपको पता हो भाई कि इतना लॉस होगा। कम से कम इतना तो पता हो कि लॉस मिनिमम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, इतना पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है हेजिंग। ऑप्शन बाइंग में भी बहुत बेस्ट काम करती है। और ये मत सोचना कि ऑप्शन सेलिंग, अब गैप अप गैप डाउन में ऑप्शन सेलिंग कुछ नहीं, उतना ज़्यादा वो रोल नहीं है कि एक बार आप, जैसे ये कल बाजार खुल गया, हाँ ठीक है एक्सपायरी पास में है तो एक्सपायरी वाले दिन दर दर कटते हैं, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम तेज़ी से डिके होता है, इस बात को ध्यान रखना। और मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ अगर गैप अप खुलती है गैप डाउन खुलती है तो वहाँ ट्रेड लेना आसान है। अगर कोई कॉल लेता है नेक्स्ट एक्सपायरी की तो उसका प्रॉफिट में जाने की संभावना जो है 70% है, अगर मार्केट डायरेक्शन में रहा तो। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट तेज भी होता है, अगर हम करंट एक्सपायरी के ले लेते हैं, अगर एक आध घंटा मार्केट रुक जाता है साइडवेज में तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके हो जाते हैं। तो करंट एक्सपायरी में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लोग ट्रेड है वही करते हैं। और नए बंदों को, मतलब ये नहीं कि मैं, नए बंदों में वो भी आते हैं जो 6 महीने साल भर से काम कर रहे हैं, तो उनको भी करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। डायरेक्शन की स्टडी कर सकता हूँ, डायरेक्शन बता सकता हूँ, और डायरेक्शन गलत होगी इसके बारे में 90% नोट कर लेना कि अगर मैं बोल रहा हूँ मार्केट तेज है तो सोचना कि एम आई एम 90% चांस है कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये 90% में गलत हो सकता हूँ चांस है, इसीलिए मैं हैज कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं आपको फोर्स भी कर रहा हूँ एक तरह से कि ऑप्शन विदाउट हैजिंग कि आप करोगे तो आप हमेशा मात खाओगे। कितना भी आपको कुछ भी हो जाए, आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते मार्केट से। एट लास्ट आपको लॉस करना ही पड़ेगा। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मार्केट खुलने के बाद भी अगर आपको तेज़ी नज़र आ रही है कि 9:30 बजे मुझे ट्रेड लेना है, तो भैया अगर आपको 100 रुपये की तेज़ी कर रहे हो तो 50 रुपये की आपको मंदी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन में इतना ज़्यादा उसको बना दिया है कि लॉस ही करते, लॉस भाई लॉस तो करोगे किसी भी चीज़ में, ऑप्शन में, फ्यूचर में भी लॉस है। आप स्टॉक में ले लो, आप वहाँ स्टॉप लॉस वगैरह मत लगाओ, स्टॉक में भी लॉस है। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, किसी को इन्वेस्टमेंट अच्छी लगती है, वेल्थ इन्वेस्टमेंट से बनती है। अरे ऐसी की तैसी में जाएगी ऐसी वेल्थ जब वेल्थ ही नहीं रहेगी तो कह रहे वेल्थ इन्वेस्टमेंट करने वाले वो उनकी आंतें गली होती हैं। मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर की आंतें काम ही नहीं करती हैं,
शरीर देखो मरा पड़ा है, अबे क्या फायदा। मतलब कम से कम आज अगर हम 500 1000 कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आज हम खा सकते हैं भाई, जो खा पी से और पचा भी सकते हैं। आज मैं एक पुदीना उगाऊंगा, कल कहेंगे बच्चे, अरे फिर बच्चे के लिए ही सब कुछ उगा के दे देंगे, तो उसकी बुद्धि कहाँ काम करेगी। हाँ, वो तो उगे हुए को खाता रहेगा। है कि उगाते कैसे, ये कैसे पता चलेगा, यानी कि उसका ही फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट तो मेरे हिसाब से खुद का तो की तो एस्टेसी करती करती है, और जिसके लिए भी आप ट्रांसफर करते हो ना इन्वेस्टमेंट, उसकी भी फ्यूचर की एस्टेसी कर देती है। उस वो भी नहीं, वो कहता कि भैया उगा हुआ मिल रहा है, तो फिर उगाने के प्रोसेस पे क्या जाए, कि वो कैसे उगाया जाता है। ठीक है ना। तो भैया मैं तो हूँ ट्रेडर, और मैं इसको बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि बेटा तुम अब आउटडेटेड हो गया, कहते हैं ना उसे, वो साला एक्सपायरी डेट। हाँ तुम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर साले एक्सपायरी है, पता नहीं